इनफैक्ट वॉरेन बफेट तो स्टॉक के लिए कहते हैं कि स्टॉक्स आर लाइक योर चिल्ड्रन, डोंट प्रोड्यूस मोर देन व्हाट यू कैन मैनेज। जैसे आपने कहा है सिंपल है, सिंपल ही रखिए। निफ्टी इंडेक्स में चालू कर दीजिए। निफ्टी इंडेक्स फंड है, उसमें SIP कर दीजिए। उतार चढ़ाव देखिए, अनुभव लीजिए इन्वेस्टमेंट का कि कैसे SIP के अंदर अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। दो चीज मैं स्ट्रेस करना चाहूँगा। एक, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े आपकी SIP की अमाउंट बढ़नी चाहिए। और दूसरा, जब भी SIP में अग्नि परीक्षा का समय आए, जैसे हमने देखा था मार्च 2020 के कोविड समय में, विवेक भाई मेरी 3 साल की इक्विटी SIP रिटर्न नेगेटिव हो गए थे। 5 साल के रिटर्न सेविंग्स बैंक अकाउंट से कम थे और 10 साल के SIP रिटर्न आधे से ज़्यादा कम हो गए थे। अग्नि परीक्षा का समय था। कोई भी निवेशक निराश हो जाता और सोचता कि मैंने क्या गलती कर दी, 3 साल से पैसे दे रहा हूँ, ये लोग ने कुछ रिटर्न नहीं दिया। ऐसे समय में आपको और SIP टॉपअप या लमसम निवेश करना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं मार्केट बॉटम होकर रिवर्स हो जाएगा और जो आपने निवेश किया उस समय वहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा बनेगा। सो SIP भले इंडेक्स फंड से चालू करें, बट SIP टॉपअप और अग्नि परीक्षा के समय में SIP के साथ टॉपअप या लमसम निवेश, ये दो चीज़ भी याद रखिए। अगर दुनिया में बहुत सारी रिसर्च हुई है और ये देखे कि कौन से निवेशक ने सबसे ज़्यादा पैसे बनाए हैं, तो आज तक किसी भी पार्ट ऑफ वर्ल्ड में ऐसे निवेशक ने पैसे नहीं बनाए जिनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ स्कीम हो। इनफैक्ट उस निवेशक ने सबसे ज़्यादा पैसे बनाए जो एक ही स्कीम लेके उसमें बैठा रहा, इधर उधर छलांग नहीं मारी। तो स्टेइंग इन्वेस्टेड इज फार मोर इम्पॉर्टेंट देन कलेक्टिंग मेनी स्कीम्स। मेरे हिसाब से अगर आपके पोर्टफोलियो में बिटवीन 5 to 15 स्कीम्स है, वो बहुत ज़्यादा है। दैट इज़ आइडियल। आपको एक लार्ज कैप स्कीम चाहिए, एक लार्ज एंड मिड कैप चाहिए, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप और एक आध थीमेटिक। ये 5-6 स्कीम के अंदर आपका सारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकता है। ये फूलों का गुलदस्ता नहीं है कि जितने अच्छे फूल डाले अच्छा रहेगा। इनफैक्ट वॉरेन बफेट तो स्टॉक के लिए कहते हैं कि स्टॉक्स आर लाइक योर चिल्ड्रन, डोंट प्रोड्यूस मोर देन व्हाट यू कैन मैनेज। यही चीज़ म्यूचुअल फंड स्कीम में भी लागू होती है। आपको म्यूचुअल फंड स्कीम से छलांग नहीं मारनी है, बट उसका मतलब ये नहीं कि आप उसको मॉनिटरिंग नहीं करेंगे। एंड मॉनिटरिंग करने के लिए अगर फौज होगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा। स्ट्रेस तो आता रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, बट एक अब आदत पड़ गई है कि हम समंदर में हो और मुझे नाव को ऊपर नीचे कर रही है, तो नज़र हमेशा लाइट हाउस की लाइट के ऊपर होती है, मोजों पे नहीं रहती। हमें उस मंजिल पे, उस किनारे पे तो पहुंचना है और वो लाइट हाउस एकदम क्लियर दिखता है। तो गिरती हुई मार्केट में अच्छा लगता है कि लेने का समय है, चढ़ती हुई मार्केट में इसलिए अच्छा लगता है कि निवेशकों के लिए पैसे बना रहे हैं। गुस्सा भी आता है, आता है नहीं? हाँ, 100% आता है। घर पे आता है? नहीं, कई बार आता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आज मैं BKC एंटर हो रहा था, पौना घंटा लगा मुझे 2 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर ट्रैवल करने में। तो गुस्सा तो आता है, बट फिर यही सोचते हैं कि हमसे ज़्यादा परेशान और लोग हैं, तो उनकी परेशानी में इजाफा क्यों करें।